हमारे साथ आज मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ आई हैं। आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट बात रखी है, जो है कि बाढ़ जो हमारी 26 और 28 तारीख को पिछले महीने आई, उसके क्या रीजंस थे, उसके क्या नेचुरल रीजंस थे जो सबको लगता है कि ये नेचुरल था, और क्या प्राइमरी मैन मेड रीजंस थे जिसकी वजह से जो तबाही थी वो आज तक जितनी तबाही हमने कभी देखी नहीं उतनी तबाही हो गई। हम लोग आज प्राइमरीली बात करने जा रहे हैं जो प्रोजेक्ट्स तवी नदी के अंदर बने हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर तवी नदी के अंदर बना है, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर जिसने बहुत बड़े स्केल पे बाढ़ जो आनी ही थी लेकिन उसको मच वर्स कर दिया और उसके इम्पैक्ट को इतना एक्सट्रीम कर दिया कि आज भी जम्मू के काफी वासी उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग आज कुछ ऐसी डिमांड्स भी रखेंगे जो आपको सॉल्यूशंस की तरफ लेके जाएगी कि कैसे हम लोग इस इशू को हल कर सकते हैं। और एक और चीज जो मैं स्टार्टिंग में ही बताना चाहता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के, कि लगभग हमारा मानना है कि पहले जो 88 की बाढ़ थी, 88 की बाढ़ और जो 14 की बाढ़ थी, उसमें जो समय का डिफरेंस था और 14 और 25 की बाढ़ में जो समय का डिफरेंस है और जो अगली बाढ़ में समय का डिफरेंस होगा वो बहुत कम होगा। आप पैटर्न देख रहे हैं किस तरीके से ये कम हो रहा है। तो हमारा मानना है अगली बार 3 से 5 साल या उससे भी कम समय में आ सकती है। तो हमारे पास समय बहुत कम है और आज जो ये मुद्दा हम रखने जा रहे हैं ये आने वाले टाइम पे जाने बचा सकता है। इस बार तो जान गई नहीं, लेकिन अगली बार हो सकता है कि हम लोगों को जान का नुकसान भी झेलना पड़े, देहरादून और हिमाचल की तरह। अब मैं चाहूंगा कि हमारे स्पेशल गेस्ट जो पुणे से आए हैं, जो 20 साल से ज्यादा रिवर्स के ऊपर काम करते हैं और आर्किटेक्ट बैकग्राउंड के हैं, सीनियर आर्किटेक्ट हैं और पुणे से हैं और रिवर फ्रंट डेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो पुणे पे भी काम कर रहे हैं जहां पे ये सिमिलर प्रोजेक्ट बन रहा है। मैं चाहूंगा सारंग जी आप अपनी बात रखिए। सर आप नहीं चल रहा भाई साहब, कोई नहीं पाएगा। जी सर नमस्कार। मैं पूना से आया हूँ आप सबको मिलने के लिए, यहाँ के लोगों को मिलने के लिए। कल ही आया, एक दिन में जितना हो सके उतना अलग अलग जगह पे हमने देख लिया है। हमने तो सिर्फ देखा, पहले तो न्यूज़ में सुना, टीवी पे देखा, आपने तो वो सबका अनुभव किया। मुझे तो लगता है ये 26 और 28 अगस्त को यहाँ पे जो बाढ़ आई थी वो शायद सिर्फ ट्रेलर हो सकता, न जाने एक्चुअल पिक्चर कब रिलीज हो, क्योंकि परिस्थितियाँ इतनी बदल रही है, इतनी तेजी से बदल रही है। स्पेसिफिकली क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बारिश का जो प्रमाण होता है, एनुअल रेनफॉल जो है, वो हर जगह पे बढ़ रहा है, सिर्फ इधर नहीं पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। और सिर्फ बारिश पड़ रही है ऐसी बात नहीं है, बादल फटने लगे, मतलब कम समय में ज़्यादा बारिश हो। जब कम समय में ज़्यादा बारिश होती है तो वो पानी ज़मीन में जाता नहीं है और उस पर सरफेस रन ऑफ जनरेट होते हैं और उसकी वजह से बाढ़ की लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ती है। यही अनुभव हम हर जगह पे देख रहे हैं और 2025 में जितनी जगह पे फ्लड देखे शायद ही इसके पहले हमने देखे हो। अब इसकी वजह जो है, एक तो है क्लाइमेट चेंज जो आज के हिसाब से अपने हाथ में नहीं है, और दूसरी वजह है जो अपनी विकास नीतियाँ जो है, हम पानी में कुछ कंस्ट्रक्शन करें तो उसको विकास बोलते हैं और उसकी वजह से नदियाँ अपने घर में आ जाए, अपने रास्तों पर आ जाए तो उसको विनाश बोलते हैं। शायद हम इसमें कुछ तो भी गलती कर रहे हैं, ये अपने को समझ लेना चाहिए। मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, जो आप सबको मालूम है, कोई भी रास्ता रहता है तो रास्ते पर जब ट्रैफिक बढ़ता है, व्हीकल्स का ट्रैफिक बढ़ता है, तो सरकार क्या सोचती है? वो रास्ते को चौड़ा करना है ना, चौड़ा करने की सोचती है, प्लानिंग। अब
जब नदियों में आने वाला पानी अगर बढ़े, पानी की क्वांटिटी बढ़े, तो नदियाँ अपने को चौड़ी करनी चाहिए ना, वही हिसाब से लॉ ऑफ नेचर। लेकिन हम नदियाँ चौड़ी करने की तो बात छोड़ दीजिए, हम नदियों की चौड़ाई कम कर रहे हैं और अलग अलग वजह से कम कर रहे हैं। ये रिवर फ्रंट डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है, जो देश में कम से कम 100-125 नदियों पर इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, सिमिलर है इसी आइडिया, उसमें नदियों की चौड़ाई 40-50% से कम की जाती है। यहाँ पे हमने जो देखा, कम से कम 100-150 मीटर से तावी की चौड़ाई कम कर दी। अब पानी जब ऊपर से आएगा, जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता, वो पानी को जाने के लिए अपनी स्पेस तो देनी चाहिए। अगर वो स्पेस आप कम देंगे तो पानी तो ऊपर उठने वाला है, पानी को तो आगे जाना ही है, बढ़ना ही है, तो उसकी वजह से बाढ़ की लेवल बहुत गिरी। मुझे लगता है यहाँ पे 3 मेन वजह है जम्मू सिटी के बाढ़ की। ये जो मंजर आपने देखा, उसकी 3 वजह है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, ये रिवर फ्रंट डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट चालू है, इसकी वजह से नदियों की चौड़ाई कम हो रही है, ये एक वजह है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट वजह है, ये जो बराजेस बनाए, क्योंकि कल हमने देखा, उधर जाकर देखा दोनों बराजेस के पास, तो आप भी उधर जाकर देख लीजिए आप उधर से, वहाँ सिल्टिंग की वजह से, बराज की वजह से क्या होता है, ऊपर से जो पानी आता है उसकी वेलोसिटी, उसका स्पीड एकदम कम होता है। बराज की वजह से पानी रुक जाता है, और जब पानी रुक जाता है तो उसका सिल्टेशन बढ़ जाता है, ऊपर से आने वाले पत्थर, मिट्टी, वो उधर ही बैठ जाती है। तो उसकी वजह से ये बराजेस के अपस्ट्रीम साइड को, ऊपर वाली बाजू में जो नदी का स्तर जो है, रिवर बॉटम जो है, वो कम से कम 10 से 15 फीट ऊपर आया हुआ है। आप उधर जाके देखिए, ये बराज है, बराज के ऊपर वाला जमीन का लेवल और नीचे वाला जमीन का लेवल कम से कम 12 से 15 फुट का उसमें लेवल डिफरेंस है। अगर वो लेवल डिफरेंस नहीं होता, अगर वो बराज नहीं होता, तो ये सिल्टेशन नहीं होता, और ये सिल्टेशन की वजह से रिवर बेड का लेवल जो है वो इतना बढ़ता नहीं था, और ये बाढ़ की लेवल कम से कम 10-12 फुट जो आई, उससे नीचे है। तो ये बराजेस जो है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वजह है। दूसरी, और ये बराजेस क्या, मुझे नहीं लगता कोई एग्रीकल्चरल पर्पस से या वाटर सप्लाई के पर्पस से किए गए। ये सिर्फ कोई आर्टिफिशियल लेक बनाने के लिए, मतलब सो कॉल्ड ब्यूटिफिकेशन के लिए बना है, उसका यूज नहीं है कॉस्मेटिक पर्पस। और तीसरी वजह जो है, वो बाढ़, बराज के पास जो एक रोड बनाई हुई है, वो रोड रिवर बेड के अंदर बनाई हुई है। उसके बाजू में 35-40 फुट हाइट की आरसीसी की रिटेनिंग वॉल्स बनाई गई है, जो वॉल्स ताश के पत्तों के जैसे गिर गई है उधर। इतनी बुरी हालत हो गई थी, बड़ी बड़ी कंक्रीट की वॉल गिर गई है। मतलब पानी का ताकत आप देख लीजिए, फोर्स देख लीजिए, और वो रोड भी काफी हद तक बह गई है, क्योंकि और वो रोड का दूसरा जो हिस्सा है, अलग जो अपोजिट साइड है, वहाँ की जमीन की लेवल भी बहुत नीचे है। इसका सीधा मतलब ये है, वो रिवर बेड के अंदर वो रोड बनाई गई है, उसकी वजह से भी नदी की फ्लड कैरिंग कैपेसिटी जो रहती है, वहन क्षमता जो रहती है, वो काफी हद तक कम हो गई है। तो वो भी एक, मतलब 3 वजह है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, बराजेस और ये रोड जो बना है। तो ये तीनों को अपने को क्लियर करना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें बताना चाहता हूँ, जब भी इसके बारे में चर्चा होती है तो एनक्रोचमेंट ये बहुत सुनाई देता है, लेकिन एनक्रोचमेंट तभी होती है जब कोई सीमा डिमार्केट हो। मुझे लोगों को मालूम ही नहीं है कहाँ बॉर्डर है नदी की, तो लोग कहाँ तक रुकना चाहिए, ये डेवलपमेंट को मालूम ही नहीं है। तो इसके लिए हमारे इधर काफ़ी, भारत के काफ़ी स्टेट्स में हर नदी के ऊपर फ्लड लाइन्स मार्क की गई है, ब्लू लाइन और रेड लाइन। 25 साल की फ्रीक्वेंसी जो बाढ़ आ सकती है उसको ब्लू लाइन बोलते हैं, और 100 साल की फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम फ्लड आता है उसको रेड लाइन लेवल बोलते हैं। तो ये फ्लड लाइन्स जो है
वो यहाँ पे डिमार्केट होना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से सबके ध्यान में आएगा कि अपने को कहाँ रोकने का